सभी को नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे ग्राम कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ग्राम क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राचीन भारतीय संगीत, हमारा जो प्राचीन भारतीय संगीत है वो ग्राम शब्द से संबंध रहा है। अब ग्राम से कैसे रहा है, तो हमारे प्राचीन विद्वान ग्रंथकार भरत जी ने केवल दो ग्रामों षडज ग्राम और मध्यम ग्राम का वर्णन किया है और गांधार ग्राम को स्वर्ग स्थित उन्होंने बताया है। मतंग ने भी तीसरे ग्राम का नाम तो लिया था किंतु उसे स्वर्ग स्थित उन्होंने बताया। उसके बाद के सभी लेखकों ने तीसरे की खोज की चेष्टा नहीं की और तीनों ग्रामों का उल्लेख करते हुए गांधार ग्राम के लोप होने की बात ज्यों की त्यों मान ली। अब संगीत रत्नाकर, संगीत मकरंद तथा अन्य कुछ ग्रंथों में गांधार ग्राम का थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है, पर कुछ विद्वानों का विचार है कि गांधार ग्राम वास्तव में निषाद ग्राम था, जो निषाद से प्रारंभ होता था। गांधार ग्राम के लोप होने पर केवल दो ग्राम बचते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि ग्राम स्वरों का एक ऐसा समूह है जिससे मूर्छना की रचना होती है। यहाँ पर यह भी हमें समझना है कि ग्राम के स्वर निश्चित स्वरांतरों पर स्थापित रहते हैं। किसी एक स्वर को अपने स्थान से हटा देने से ग्राम का स्वरूप बिगड़ जाता है। अतः ग्राम की परिभाषा देखते हैं हम, तो निश्चित स्वरांतरों पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। दोबारा हम समझते हैं कि निश्चित स्वरांतरों, निश्चित श्रुतियांतरों, श्रुतियों का जो अंतर है समान, तो निश्चित श्रुत्यांतरों पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को हम ग्राम कहते हैं। ये स्वर चतुश्चतुश्चैव दोहे के आधार पर 22 श्रुतियों के अंतर्गत फैले हुए हैं, जो कि एक दोहा है चतुश्चतुश्चैव, उसके आधार पर ये फैले हुए हैं। षडज ग्राम, जैसा कि हम जानते हैं कि इस दोहे के अनुसार सा मा पा की 4 श्रुतियां हैं। चतुश्चतुश्चैव सा मा और पा की 4 रे धा की 3 गाने की 2 श्रुतियां मानी गई हैं। प्राचीन काल में प्रत्येक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया जाता था, अतः 7 स्वर क्रमशः इन स्वरों पर नजर या इन स्वरों पर आते थे। तो जिन श्रुतियांतरों पर जो स्वर आते थे उसे हम षडज ग्राम के नाम से जानते हैं। इनमें से किसी भी स्वर का स्थान बदल देने से इसे षडज ग्राम नहीं माना जा सकता है। अतः आगे चलकर या आगे जैसे जैसे हुई उसके बाद में मध्यम ग्राम की रचना हुई और मध्यम ग्राम के जो 7 स्वर थे उनके श्रुत्यांतर अलग आए। तो ग्राम के 5वें और 6ठे स्वर पर षडज ग्राम के स्वरों से भिन्न रहते हैं, अन्यथा अथवा सभी स्वर पूर्ण स्थान पर स्थापित हैं। मध्यम ग्राम में श्रुत्यांतर षडज ग्राम से इस प्रकार प्राप्त किए गए जैसे कि जिसके 7 स्वर थे षडज ग्राम के, 7 मध्यम ग्राम के, दोनों में कुछ भिन्नता नजर आई। और गांधार ग्राम का वर्णन तो भरत जी ने किया ही नहीं है। तो ग्राम के अंतर्गत 7 स्वरों का निश्चित श्रुत्यांतरों पर स्थापित होना ग्राम बताया गया है। हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 22 श्रुतियाँ मानी गई हैं और उन 22 श्रुतियों पर जो स्वर स्थापित हैं उनको ग्रामों के रूप में देखा गया है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं 22 श्रुतियों के नाम। तो हमारी 22 श्रुतियाँ हैं। पहली श्रुति है तीव्रा, दूसरी है कुमुदती, तीसरी है मंदा, चौथी श्रुति है छंदोबती
अब छंदोबती चतुर्थ श्रुति पर षडज ग्राम का षडज स्थापित है और मध्यम ग्राम का भी षडज स्थापित है और गांधार ग्राम का षडज स्थापित है। तो क्योंकि बताया गया कि अंतिम श्रुति पर वो मानते थे, तो छंदोबती जो चतुर्थ जो श्रुति है उसमें षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम तीनों ग्रामों के षडज स्थापित हैं। अब हम आते हैं पंचमी पर। तो पंचमी श्रुति है दयावती, छठी है रजनी, सातवीं है रत्तिका। रत्तिका सातवीं श्रुति पर षडज ग्राम के ऋषभ, मध्यम ग्राम का ऋषभ और गांधार ग्राम का ऋषभ स्थित है। उसके बाद में है रौद्री और कौंध्रा, और जो हमारी कौंध्रा श्रुति है वो नौवीं श्रुति पर है कौंध्रा। तो नौवीं जो श्रुति है कौंध्रा उस पर षडज ग्राम का गांधार, मध्यम ग्राम का गांधार और गांधार ग्राम का जो गांधार है वो हमारी 10वीं श्रुति बज्रिका 10वीं श्रुति पर अवस्थित है। तो यहाँ अंतर आ गया, षडज ग्राम हमारा जो है वो कौंध्रा श्रुति पर स्थित है 9वीं श्रुति पर, और गांधार ग्राम में बज्रिका यानी कि 10वीं श्रुति पर वो स्थित है। 11वीं है प्रसारणी, 12वीं प्रीति और 13वीं है मार्जनी श्रुति। और 13वीं श्रुति मार्जनी श्रुति पर षडज ग्राम का मध्यम, मध्यम ग्राम का मध्यम और गांधार ग्राम का मध्यम स्थित है। मार्जनी के बाद में आते हैं क्षिति, रक्ता, संदीपनी और अलापनी। अलापनी जो श्रुति है वो 17वीं श्रुति पर है और 16वीं श्रुति पर है संदीपनी। तो संदीपनी श्रुति पर मध्यम ग्राम और षडज ग्राम के पंचम स्थित हैं, जबकि 17वीं यानी कि अलापनी श्रुति पर षडज ग्राम का पंचम स्थित है। उसके बाद में 18वीं मदंती, 19वीं रोहिणी, 20वीं रम्या, 21वीं उग्रा और 22वीं क्षोभणी श्रुति। तो 20वीं श्रुति पर ध्वैवत स्थापित है षडज ग्राम का, मध्यम ग्राम का ध्वैवत, और जब हम गांधार ग्राम के ध्वैवत की बात करते हैं तो 19वीं श्रुति रोहिणी पर स्थित है। उग्रा 21वीं और 22वीं है क्षोभणी श्रुति। तो क्षोभणी श्रुति पर हमारा षडज ग्राम का निषाद और मध्यम ग्राम का निषाद स्थित है। गांधार ग्राम में तो पहली श्रुति पर निषाद से वह उत्पन्न होता है। तो आइए हम इस 22 श्रुतियों पर तीनों ग्रामों की जो स्थापना की गई है उसको एक फोटो के रूप में हम स्क्रीन पर समझते हैं एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि 22 श्रुतियों पर तीनों ग्रामों की स्थापना इस प्रकार से मानी गई है। सबसे पहले हमारी श्रुतियों का क्रमांक लिखा हुआ है, फिर श्रुतियों का नाम है। ये हमारी 22 श्रुतियाँ हैं और इन 22 श्रुतियों पर छंदोवती 5वीं पर षडज है। हमारा षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम तीनों ग्राम इसमें दिए गए हैं और इस सारणी के माध्यम से हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि आप सभी समझ पा रहे होंगे, 22 श्रुतियों को तीनों ग्रामों में जो स्थापना है ग्रामों की वो आपको दिखाई जा रही है। तो सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। इस सारणी को ध्यान से अपनी नोटबुक्स में बनाना है, समझना है कि कौन सी श्रुति, कौन सा ग्राम किस श्रुति पर स्थित है। तो जब आप ये समझ जाएंगे तो हमारा ये जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ग्राम है उसके बाद में हमें ग्राम राग वर्गीकरण पढ़ना है, ग्राम और मूर्छना क्या है उसको समझना है। तो सबसे पहले हमें समझना है ग्रामों की जो स्थापना हुई है वो 3 ग्राम है, उनमें से 2 ग्रामों को मान्यता प्राप्त है और उनमें से किस प्रकार श्रुतियांतर और श्रुतियाँ किस प्रकार से उन पर अवस्थित है। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे इस सारणी से इस तीनों ग्रामों की स्थापना को अच्छे से समझेंगे और समझने के बाद अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे और
ग्राम को बहुत अच्छी तरह से जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसकी व्याख्या करेंगे। और उसके बाद में हम नेक्स्ट लेसन में ग्राम राग वर्गीकरण और ग्राम और श्रुति, ग्राम और मूर्छना, इन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।